बाबू, कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा, वर्ग 8 का प्रश्नावली 2.3 सरलीकरण। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो भी आपका समीकरण दिया हुआ है, स्थिति जो भी दिया हुआ है, उसमें हमें चर का मान ज्ञात करना है। चर के रूप में जो भी बाबू इसमें एक्स वाई जेड जो भी है उसका मान निकालना है। ठीक है ना। कुछ इसमें सूत्र भी लगेंगे, 2-3 सूत्र लगेंगे। ठीक है ना। जैसे आप लोग को बताए भी है, हम इससे पहले हल भी कराए हैं 2 बार। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², यही तक हमारे ख्याल से लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। तो एक एक बात को आप समझिएगा, क्योंकि आप ये तो वर्ग 8 के लिए है ना, लेकिन इसका ही उपयोग करके वर्ग 9 के भी आप प्रश्नों को हल करेंगे, 10 का भी जो मैथ का प्रश्न होगा उसको भी हल करेंगे। तो बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए। और आप जिस क्लास में उसी क्लास का है, तो आपको यह आना चाहिए। बात को समझ रहे हो? समझ रहे बालक? तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है ना, कैसे हल किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित समीकरणों का हल करें। ठीक है ना, इसको हल करना है, जो भी स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है। और कह रहा है बालक कि 7 - 6x/9 x बराबर 1/15। इसमें x के जगह पे क्या होना चाहिए, जो कि क्या हो, इस तरफ का भी मान बाबू 1/15 ही आएगा, तब तो बराबर होगा। बराबर हम कब लिखेंगे? जैसे आप लोग तराजू अगर देखो बाबू, सामान खरीदने जाते हो, 1 किलो बाबू, अगर मान लो कि आपको जो भी लेना है, चीनी लेना है, तो 1 किलो का बाबू वेट रखा जाएगा और इधर क्या होगा, चीनी डाला जाएगा उसमें। जब तक चीनी डाला जाएगा तब तक कि दोनों का तल बराबर ना हो जाए। ठीक ना। उसी प्रकार क्या है यहाँ पे कि x का ऐसा मान रखिए जिससे क्या हो जाए बालक, इधर जैसे कि यहाँ पे 1/15 है ना, तो ये भी x का मान रखने पर क्या हो जाए, 1/15 हो जाए। तो देखो उसको कैसे हम पक्षांतर करके निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिएगा यहाँ पे और लिख देंगे हम हल, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे बाबू? जैसे 7 - 6x में 15 से और 9x में क्या करेंगे, हम 1 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही ना होता है डिवीजन? चलो बढ़िया बोल दिए फिर। तब 15 में कितना से गुणा करेंगे बाबू? 7 - 6x। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 में 1 से, 9x में 1 से। तो किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा होता है, बनी देखेगी नहीं तू, देख रहे क्यों आई, तो देख ध्यान से, तो फिर पिटा जाएगी। वीडियो बंद करेंगे, पीटेंगे, फिर जाकर के वीडियो बनाएंगे। सुन रहे हो? तो किसी भी संख्या में जब हम बाबू 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना होगा, 1 ही होगा। 100 में 1 से गुणा कर दिए, 1 ही होगा। उसी प्रकार 9x में जब 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना होगा, 9x होगा। कितना हो जाएगा, ये 15 गुणा में है, 15 गुणा में है ना, और किसके गुणा में है, 7 - 6x का गुणा में है। तो 15 से हम दोनों में गुणा करेंगे, एक बार 7 से गुणा करेंगे और एक बार -6x से गुणा करेंगे। समझ रहे बात को? तो 15 में 7 से गुणा होगा तो 15 × 7 = 105। 15 का पहाड़ा पढ़े हो ना। अब 15 में 6 से तो 15 छक्का हो जाएगा, वो 90x, x है तो x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, किसी को दिक्कत है? अब चर को एक तरफ कर लेंगे, चर के साथ जो गुणा में है, और बाकी जो संख्या उसको क्या करेंगे, हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू कि 90x माइनस में, तो उधर हम भेज सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 105। कितना हो गया, 9x तो इधर है ही, 90x इधर माइनस में, तो बराबर के बाद जाके क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस कितना बाबू, 90x। यानी कि ये हो गया आपका कितना, अब 105 बराबर 99 होगा क्या, बोला? अब देखिएगा, अब x का मान हमको निकालना है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 105 और बाटा में कितना, 99 हुआ। अब देखो ये तो मान हमारा निकल गया, लेकिन क्या है कि इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। देखो कि किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो 3 से कटेगा बाबू, क्योंकि 35 दिया 105 होता है, 33 दिया बाबू 99। हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि बाबू आप लोग टेबल याद रखिए, कितना तक, 100 तक। कितना तक बाबू, कितना तक? अच्छा, हम कैसे हमको लग गया कि बाबू 35 दिया 105 होता है, 33 दिया बाबू 99 होता है। तो आप लोग को भी तो करना होगा, आपके क्लास का, आपके क्लास में ही सब बातें आ रही है, तो पता होना चाहिए ना। तो आप लोगों बाबू की आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या फिर 8 साल पहले क्या किया है कि 20 तक बाबू टेबल याद कर लिए हो, अब लाइफ उसी से गुजर जाएगा, ऐसा नहीं है।
मैथ है, जितना ही आप कैलकुलेशन याद रखिएगा ना उतना ही क्या होगा, आसान होगा, जल्दी होगा। क्योंकि आपको देखो एग्जाम में क्या होता है, दो कंडीशन होता है, एक तो आपको सही बनाना है और दूसरा है कि बाबू निश्चित समय में बनाना है। सिर्फ बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको कम समय में और सबसे सटीक बनाना है, सबसे फास्ट बनाना है, ठीक है ना। ये तभी कर पाइएगा जब आपके पास क्या है, आंकड़ों का उस संग्रह है, आपको पता है किसका गुणा क्या होता है, किसमें भाग कैसे करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, बोला 35 और ये कितना हो जाएगा बाबू, यानी कि x का मान हमारा निकल के आ गया, कोची बाबू, हाँ हाँ, x का मान कितना गया बनी, 35/33। एक मैच कर रहा है का आंसर, चेक कर लो कोई। तो पहला सवाल बाबू हमारा फाइनल क्या हो गया, बन गया। कहा इसमें कहीं पे भारीपन था बाबू, कहीं पे भारी नहीं था। आप लोग के क्लास का है तो आप लोग समझना चाहिए, थोड़ा सा बस प्रोसेस याद रखो, बिल्कुल उसी पर आधारित है। पहले ही जो नियम बताए हम, क्रॉस गुणा करने वाला, तिरछा गुणा करने वाला, उसी पर बाबू बनेगा आपका ये वाला भी। देखिए कैसे हम इसको बना रहे हैं, तिरछा गुणा कीजिएगा, यानी कि कितना में, हाँ 9 में जेड से, और 4 में होगा वो जेड प्लस 15 से। क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना, हमको जेड का मान ज्ञात करना है कि जेड के स्थान पे कौन सी संख्या रखे कि दोनों तरफ का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसको निकालेंगे ना, बड़ी लिखिए मत, लिखने का हम मौका देंगे, सब इसमें पीडीएफ रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही कुछ सवाल बनेगा हम इसको सेव कर दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा या फिर हम पीडीएफ बनी आप लोग का मोबाइल नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। चलो देखो फिर ध्यान से, तो 9 जेड हुआ, 9 में जेड से बाबू कितना हो गया, 9 जेड, और 4 में कितना से गुणा करना है आपका, जेड प्लस 15, यानी कि 9 जेड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 जेड प्लस 15 चौके कितना बाबू, 15 चौके 20 हो। बताओ ना, हम तो सब तक का पहाड़ा के लिए बोल रहे हैं, आई 15 में गड़बड़ कर रहे, 4 पचे बने 20 होता है, 15 चौके 60 होगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया आपका, 9 जेड माइनस 4 जेड होगा, बराबर कितना। अब 9 जेड में से बाबू 4 जेड घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 जेड बचेगा ना, बराबर 60 हो गया बाबू। अब 5 गुणा में है तो बताए हैं, अगर बराबर के पहले कोई बाबू माइनस में है तो उधर जाके प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, बराबर के पहले अगर गुणा में है तो बराबर के बाद जाकर के भाग में होगा, और बराबर के पहले बनी भाग में तो उधर जाके क्या होगा। तो 5 किसमें है, 5 गुणा में है बनी, किसमें है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 बटा बाबू, फिर देखा 12 के पहाड़ा आ गए, 12 बजे कितना बाबू, यानी कि जेड बराबर हो गया आपका 12, मान निकला। अब सत्यापन हम देख रहे थे कि जो आप लोग बनाए हो बात सही है कि गलत है। अरे बाबू सही है, ठीक है, हम इस मान को यहां पे रखते हैं तो देखिए कैसे दोनों तरफ बराबर आएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। जेड के जगह पे क्या रखेंगे हम, 12 रखेंगे ना, तो हम जेड के जगह पे रख दिए 12, कितना बाबू, बटा 4, फिर यहाँ पे जेड के जगह पे कितना, आई 15 हुआ, और बाटा कितना बाबू, ध्यान दो, तो 12 में 3 से 4 से भाग देंगे ना, क्या 12 में कितना से भाग देंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ये भाग दिए हम, तो 3 आ गया। अब देखिएगा इधर 3 हो गया ना, अब 12 15 27 हुआ, 27 में 9 से भाग देंगे तो 9 3 कितना बनी, दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया, 3 3 आया ना बराबर, 3 बराबर 3 हुआ ना। यही हमें मान ज्ञात करना था कि जेड का एक ऐसा मान निकालिए जिसको हम इस स्थिति में रखे अगर, तो दोनों तरफ का मान क्या हो, देख रहे हो कैसे आया। ऐसे ही बाबू आप लोग को बनाना है, ऐसे बनाइएगा, माइंड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तुम्हारा नहीं बढ़ेगा बाबू, तब बढ़ेगा तो बोल, ठीक है। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, जहां पे लगे कि दिक्कत है वहां पे बोलिएगा, वो फिर से हम बताएंगे। बात को समझ रहे हो, 2 को सवाल कर लिए, 2 को देखो,
देखिएगा, इसमें भी देखो बहुत सारा बात है। सवाल दिख रहा है सबको? चलो बढ़िया, अगर दिख रहा है तो। और जिनको नहीं दिख रहा है बाबू, आंख बनाओ, चश्मा लगा करके, तब जाकर के स्पष्ट दिखेगा। सही है। अब देखिएगा यहां पे, देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। तो एक्स की जगह पे कितना रखा जाए कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मान किसके बराबर हो जाए? 32 के बराबर हो जाए। किसके बराबर बाबू? अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है ना। हम शुरू में बताए बाबू कि 3 को सूत्र लगेगा इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस। देखिएगा कैसे, यहां पे क्या है, एक्स का काम, एक्स कर रहा है ए का काम और 2 कर रहा है कितना बाबू? बी का काम। तो ए माइनस बी है, यानी कि ए माइनस बी वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सी बाबू? ए माइनस बी का सूत्र क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab बनी। ए प्लस बी का सूत्र क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कहता है, नहीं 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 नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। इतना जल्दी भूल जाते हो बालक, ये भूलने वाली चीज है, जिंदगी भर रही बाबू, ठीक ना। उस तरीके से याद करो, जिंदगी भर आपके काम आने वाला है, ठीक ना। चलो अब सवाल करते हैं। माइनस है यहाँ पे, तो माइनस वाला ये फॉर्मूला लगेगा क्या? लगेगा ना। ए का काम कितना बाबू? एक्स और 2, बी का काम कितना? ए का काम एक्स और बी का काम 2 कर रहा है ना। एक्स का वर्ग ए स्क्वायर यानी कितना बाबू? लेकिन इसको कोष्टक में रखेंगे हम। किस में रखेंगे? एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर अब माइनस 2 गुणे ए का मान एक्स और बी का मान कितना? 2। पुस्तक बंद करेंगे, बराबर कितना? बराबर कितना बाबू? ये थोड़ा सा इसमें बाधा आ रहा है, इसको थोड़ा सा कवरी चाप दिया जाए। चापा गया ये बाबू। अब सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब देख यहां पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इस माइनस का इन सब में गुणा होगा तो चिन्ह बदलेगा। चिन्ह क्या होगा बनी? प्लस वाला माइनस माइनस वाला, यही ना होगा। एक्स प्लस में है तो एक्स किसमें हो गया? ये 2 प्लस में है तो 2 किसमें होगा? 2 का वर्ग है बाबू, तो 2 दूनी 4 लिखेंगे ना। 2 दूनी 4x माइनस का गुणा तो प्लस होगा 4x। अब बराबर कितना बाबू? बाबू कोई संख्या प्लस में और माइनस में होगा तो क्या होगा? कट के 0। तरह मान लो कि 5000 रुपया देनी, तरह फिर तरह से ले लेनी, तो तू तो वो 4 आदमी से कहेगी ना कि पैसा दिए थे सर, तो हम कहें दे बने पैसा दे हमारे, तो बराबर हो गया। पहले तुम्हारे पास जितना पैसा था उतना ही ना बचेगा, क्योंकि हमारा तो तू दे दी है। सो मत बनी, सोने नहीं, पढ़ने आई हो ना। पहले वहां से चेहरे पर से आता था, और ध्यान से देख हमको, ठीक है ना, क्योंकि हमको देखने के लिए ही आए हो। सुनिएगा, ये -4 हुआ तो इसको भेज देते हैं उधर, सिर्फ इधर 4x को रखते हैं। 32 हो गया यहाँ पे। अब माइनस वाला उधर जाके प्लस में होगा। 4x बराबर कितना? 4x बराबर कितना होगा? 36 होगा बाबू। अब देखिएगा फिर वही बताया आपका, 4 किसमें बनी? गुणा में है, भाग देंगे बराबर के बाद जाएगा तो x बराबर कितना आ गया बाबू? ले भागा। कोची बालक? अब ले भागा का मतलब दूसरा मत समझिए। x का मान कितना आ गया? कहां भारी है बाबू? ये सूत्र, ये सवाल आपसे तभी बन पाएगा जब क्या होगा? a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, और उसका बाबू अप्लाई भी, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, बात को समझ रहे हो? फार्मूला बाबू याद करने से सिर्फ नहीं होगा, उसका अप्लाई करना सीखेगा। बात को समझ रहे हो? बढ़िया बाबू, हथियार रखने से कोई फायदा नहीं है। हथियार चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए, तब तो तरह के मार के धुआं धुआं कर दी। बात है कि नहीं है? तब फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आप सीखिए। समझ रहे बालक? चलो, तो ये भी निपट गया बाबू। अब इसको हम इधर लाते कि थोड़ा सा जगह खाली हो। ये जो सूत्रवा है ना बाबू, इसको इधर लाया जाए। यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया जाए, ठीक है ना। इसको बाबू हम कर देते हैं कवरिंग। क्या करेंगे इसको?
इसको कवरिंग कर देते हैं। कवरिंग का कलर क्या है? वाइट, काला कर देते हैं। ये सूत्र है, आपको पता लगेगा ना। ये पहिलका हो गया बाबू। ओहो, बराबर। ये पहिलका है। ये दूसर का, ये क्या हो गया आपका? ये सूत्र है, ये सवाल हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। चौथा देखना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू? ए प्लस यानी एक्स प्लस 4 का वर्ग, यानी कि बनी प्लस वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? देख रहे हो? यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कौन सी बनी? 2ab प्लस क्या होगा बाबू? पिछले वाला समझ पा रहे हो? चलो बढ़िया है। तो लिखेंगे यहाँ पे देखो माइनस वाला भी है, माइनस वाला भी है बाबू। थोड़ा सा जगह और लगेगा, जगह ले लिए हम, इतना में तो निपटाइए देंगे ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कौन सी बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग 2ab यानी कि 2 का गुणे ए का मान एक्स और बी का मान माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। कुछ रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग माइनस 2 का गुणे एक्स ही 5 एक सा कुछ बाबू। जब जगह है हमारे पास तो इसको रखते हैं इधर ना, इसको बढ़िया से बनाते हैं, बाकी आप लोग उतार लीजिएगा बाद में, ठीक है। बराबर कितना बालक? सही है, बोला। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 16 हुआ का, अच्छा तो कितना बाबू? इसका क्रिया हो गया। अब फिर ये माइनस है तो माइनस का गुणा होगा सब में, तो चिन्ह बदलेगा। ले बच्ची इधर देख, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस, माइनस कितना बाबू? 5 का वर्ग 25 हुआ ना, माइनस में 10x है तो प्लस हो जाएगा, बोला। क्योंकि माइनस क्या करेगा? सबका चिन्ह बदलेगा ना, प्लस वाला माइनस करेगा, माइनस वाला। अब फिर वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कटेगा बाबू, बोला। कट गया। अब जोड़ दो तो देखो 25 में से 16 घट गया, माइनस में कितना बच गया? 9 बच गया। 10 8 को प्लस में 10 को प्लस में तो कितना हो गया? अब बराबर कितना? यहाँ पे 18x होगा बराबर 9, 9 इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? सही चल रहा है ना बनी? इधर माइनस में था तो 9 को उधर फेंक दिए तो कितना हो गया? यानी कि 18x बराबर हो गया हमारा बाबू। ले भागा, 18 में 18 से भाग दीजिएगा, इधर गुणा में तो उधर जाके क्या होगा? 1 हो गया। यानी कि x का मान हमारा निकल के कितना आ गया? x का मान कितना आ गया बाबू? यहाँ पर हमको काला दिख नहीं रहा लाइट से, एक लिखे है ना। चलो ठीक है, फिर बन गया कि नहीं बन गया? अब यहाँ पे आप दोनों सवाल को देख सकते हो, दोनों कैसे निपटा दिए हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। आसानी से 2 और कर लिए हम, 4 सवाल निपट गया बाबू। भारी है, आप इसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बाबू। आज तो आप कह रहे हो कि हाँ समझ में आ रहा है, बन रहा है, लेकिन 2 माह बाद हम यही अगर प्रश्न दे दें आपको टेस्ट में तो कहिए कि ये नहीं पढ़ाया गया है, ये हमसे नहीं बन रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक बाबू आप उसे दोबारा नहीं बना पाइएगा। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक ना। प्रैक्टिस रहेगा बना पाइएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा बनी नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 4 को तो अब निपटा दिए, चलो अब सिंगल सिंगल लेते हैं, थोड़ा सा उधर दिक्कत हो जा रहा है, जगह का दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। देखो सवाल के बाद खूबसूरती के देखो, देखो इसमें बनी कितना सुंदर बात दिया हुआ है। हाँ मैंने सवाल बढ़िया है, मेरे कहने का मतलब ही कोई दिक्कत है क्या? तीसरा सूत्र वो क्या बताए थे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस। वही बात है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5 बराबर 6। तो यहां तक तो बात आप समझ रहे हो।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, यही तो बात होता है। अरे जरूरत पड़ा तो हम देखिएगा, ध्यान से देख लो पहले इधर, ये क्या है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी, और यहां पे क्या हो गया आपका, जहां पे बाबू जरूरत पड़ा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और जहां पे हमको जरूरत पड़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस, यहां पे ऑलरेडी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस। सिंपल भाषा में समझो बाबू, जैसे मान ले कि आपके पास पैसा है, नहीं है बनी है, नहीं है तो अब तुम्हारी गलती है कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास। अरे देखो सबके घर बाबू मान लो कि देखो पैसा बाबू होता है तो आप किसी चीज को खरीद लेते हो ना, पैसा देकर के उसे खरीद लेते हो। अब आपके पास कोई वस्तु ही है बाबू, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस वस्तु को बेचिएगा ना, अब बेच करके पैसा ले लीजिएगा। यानी कि आपको जैसा जरूरत होता है वैसा क्या करते हैं, आप काम करते हैं, वही ना करते हैं। पैसा है बाबू तो कोई वस्तु खरीद लेंगे, अगर कोई वस्तु है पैसे का जरूरत है तो उसको बेच करके हम पैसा ले लेंगे, यही ना बात है। तो बाबू जब जरूरत पड़ा हमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका रूप परिवर्तित करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके बदले हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचा के बोलिए, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए का काम कर रहा है वाई, वाई का वर्ग हुआ, और बी का काम कर रहा है तीन, तीन का वर्ग हो गया, बोला यहाँ पे है माइनस, तो इतना के बदले तो हम इतना लिख दिए। अब माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5, अब वाई का गुणा इन दोनों में करेंगे तो वाई स्क्वायर, अब माइनस, ये माइनस है ना, तो कितना हो गया 5y बराबर कितना बाबू, इसको कोई दिक्कत। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में, कहानी खत्म। अब 3 का वर्ग बनी -9, अब -5y हुआ, अब बराबर कितना, इसको इधर रख देते हैं बाबू, ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है, इसको शेप में रख देते हैं, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इस सवाल को हल करने में किया गया है, स्पष्ट है। अब देखिएगा -9 हुआ, बराबर के बाद इसको भेजेंगे बच्ची, तो -5 हो गया हमारे यहाँ पे, -5y बराबर 6, और माइनस में तो इधर जाकर 9 हो गया, यानी कि -5y बराबर कितना बाबू, 9 से 15 हुआ। अब y बाबू भाग में आ गया, y गुणा में है ना, नहीं 5 क्या है, गुणा में है, गुणा में है बाबू, तो -y बच गया, और 5 बटा कितना हो गया बाबू, ले भागा, कितना हो गया बाबू, यानी कि -y बराबर 3, अब उस माइनस को भेज दो उस तरफ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया बाबू, नहीं आ गया, बना सवाल आसानी से। तो इसी प्रकार आप लोग प्रयास कीजिएगा, आप लोग सभी सवाल क्या होगा बनेगा। 3 सूत्र बाबू हम बताए थे शुरुआत में आप लोग का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस, तीनों सूत्र का इसमें देखिए एक एक करके इस्तेमाल किए, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें दिए भी है, लिख लीजिएगा आप लोग, और एक बार फिर से जाकर के घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से सवाल क्या होगा बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही बताए थे कि ये सिर्फ बरगेट के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्या है बाबू, बरगेट के लिए नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग सवाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर सवाल को हल किया जाता है। तो प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, अप्लाई करने का लिए सीखिए लिए, तो इस पे तमाम सवाल बनेंगे, आप लोग बनाइएगा, माइंड आप लोग का बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप वर्ग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को अगर आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, आसानी से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना, ये मेरा वादा है वाले।